अगर कोई अपने अधिकार से भगवान को श्राप दे दे तो भगवान मान लेते हैं, बाकी भगवान को ऐसे कोई श्राप लगता नहीं। तो हाँ, जो श्राप भगवान को लगा वो भगवान की इच्छा से लगा, उसमें अन्य किसी की गलती नहीं। जैसे केकई माता केकई को सब लोग बदनाम करते हैं, और भगवान कहते हैं कि भैया जो भी लीला है मेरी लीला है, तो इसमें माता की कोई गलती नहीं है। तो उस भाव में समझा जाना चाहिए। कहते हैं वन में युधिष्ठिर एक बार जो है सपरिवार पूरे समाज के साथ जो है मातृ दर्शन के लिए पधारे। यानी कि युधिष्ठिर जी और जो है सब पांडव और बाकी जितने भी वहां के प्रजा के लोग थे, सब लोग आए कि माता कुंती का दर्शन करके आएंगे। इसी समय वहां पर भगवान व्यास भी आ गए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से जो है अपने वृद्ध पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। देखिए, एक बहुत विशेष बात है, जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक विवेक होगा नहीं। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि जब तक मोह और भ्रम नहीं जाएंगे तब तक विवेक नहीं आएगा। विवेक नहीं आएगा तो भगवान के भजन में आपका चित्त लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, श्री धृतराष्ट्र जी का मोह कैसा हो गया कि वे वन में आकर रहने लग गए, वन में सब प्रकार से भूल गए संसार को, फिर भी अपने पुत्रों को नहीं भूल पा रहे हैं। मोह की ऐसी दशा है। आप देखिए, द्रौपदी जी का तीर हरण हो रहा है बड़ी सभा में, चाहते तो धृतराष्ट्र रोक लेते, और रोक क्या लेते महाराज, अगर उठकर एक थप्पड़ भी लगा देते तो भी धृतराष्ट्र की वाहवाही होती, क्योंकि ये तो बहुत उत्तम कार्य है कि ऐसे पुत्रों को जो है समझाना। परंतु ये समझना चाहिए कि मोह के वश फिर धृतराष्ट्र जी कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे। जब दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव क्या एक सुई के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, तब भी धृतराष्ट्र टोक सकते थे, फिर भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मोह मोह इतना प्रबल है धृतराष्ट्र का कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और इतना मोह होना बहुत गलत बात है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हमें संसार में भगवान ने भेजा है, हम वो लीला में भाग लें, पर इतना भी ना ले लें कि हम भगवान को ही भूलकर और धर्म को ही भूलकर बैठ जाएं। तो अब यहाँ पर भी इन्होंने भगवान व्यास से कहा कि आप तो जो है जितना है, तो आप कृपा करके मुझे मेरे पुत्रों का दर्शन करा दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ मेरे पुत्र कहाँ है और इस समय कैसे हैं, तो वो सब मैं देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने जो है ऐसी प्रार्थना की है। अब हुआ क्या कि जैसे इन्होंने भगवान व्यास से बात कही, क्योंकि माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। माता कुंती ने कहा मैं भी जो देखूंगी कि कर्ण कैसा है। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मृत जन जो है पांडवों के साथ मिलते जुलते हुए क्रीड़ा करते रहे। यानी कि श्री व्यास जी ने जो सब मृत जनों को जिंदा कर दिया एक तरह से कुछ समय के लिए। तो वे आए, खूब जो है लीला करते रहे, देखते रहे, और सब आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रातः काल में क्या हुआ कि गंगा में भी सब अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया कि जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहें वे गंगा जी में डुबकी लगा ली, उनके पति जहाँ गए हैं वहां भी चली जाएंगी। तो अभी जो है कुछ समय के लिए ये व्यवस्था है, उसके बाद ये व्यवस्था बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से पांडवों ने हस्तिनापुर पांडव लौटे, और पांडवों के आने पर कुंती जी जो है गांधारी व धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गई। वहां तीनों जो है कठोर व्रत का आचरण करने लगे, और एक दिन वन में जो है दावाग्नि लग गई, और उसके कारण जो है तीनों ने आसन लगाया, योग के द्वारा प्राण निरोध करके शरीर छोड़ दिया, और वह शरीर जो है दावाग्नि के भेंट हो गया। बड़ा अच्छा अवसर था। और जंगल में दावाग्नि लगती है, आप लोगों ने निश्चित रूप से उसके विषय में पढ़ा भी होगा। कई बार क्या होता है, जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है, कोई लगाता नहीं, अपने आप। उसके भी बहुत से कारण बताए जाते हैं, कुछ पत्थरों का घर्षण हो रहा है या कुछ भी, जो भी कारण है भगवान जाने। अब मैंने इस विषय में ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, कविता आदि में पढ़ाया जाता था बचपन में। तो ये जो दावाग्नि है, ये जब लगती है तो लगभग लगभग जंगल का बहुत एक बड़ा हिस्सा आग में समाप्त हो जाता है, जल जाता है मतलब। तो इन्होंने देखा कि वहां पर दावाग्नि लगी, तो इन तीनों ने अपना आसन लगा लिया कि यहाँ पर हम अपना शरीर भी छोड़ देंगे
और अंतिम संस्कार की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आग तो लगी हुई है, शरीर अपने आप जल जाएगा। तो इन्होंने योग के बल से शरीर को त्याग दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर इन लोगों का जो भगवान के धाम में गमन हो गया। फिर आगे जो है श्री प्रियादास जी एक कविता लिखी है श्री कुंती माता के लिए, छोटी सी कविता है वो, उसका एक भाव मैं केवल आपको सुना रहा हूँ। इसे इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती के समान भगवान से प्रीति करे, वो ध्यान से सुनना चाहिए। ये बड़ा सुंदर भाव जो है कुंती माता के चरित्र का एक तरह से सार है, एक समरी है एक तरह से। जैसे कि संसार में ऐसा कौन होगा जो माता कुंती के समान भगवान से प्रेम करता हो। जिस विपत्ति में सभी लोग दूर भागते हैं, कुंती जी भगवान से मांगती हैं कि मुझ पर सदा विपत्ति बनी रहे। क्यों? क्योंकि ये देखना है कि भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती है, अपने से कम प्रेम करती है। ये बड़ी ऊंची बात है। जब आपका प्रेम भगवान से अधिक हो जाएगा ना और अपने आप से कम, तो फिर आप अपने सुख का विचार नहीं करेंगे। एक प्रश्न आया था कि आप जो है बार बार कथा में कहते रहते हो कि श्री भरतलाल जी का जो प्रेम है वो गोपियों से भी श्रेष्ठ है, वो क्यों? अरे गोपियों से श्रेष्ठ कैसे हो गए? उसका कारण है, जब श्री भगवान और श्री लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से मिथिला गए। कथा आप सबको ज्ञात है, मिथिला में भगवान का विवाह होना था। तो भगवान ने धनुष तोड़ा है। धनुष भंग करने के बाद वहां से चिट्ठी आई अयोध्या कि ऐसे ऐसे आपके पुत्र ने धनुष तोड़ा है और आपके पुत्र का विवाह हमारी पुत्री से होगा, तो आप जो है आप सब लोग बारात लेकर महाराज आ जाओ। तो कथा आप सबको ज्ञात है, कथा का विस्तार तो हम करेंगे अभी नहीं। 5 दिसंबर को है ना विवाह पंचमी, तो 5 दिसंबर को हम भगवान के विवाह की कथा सुन लेंगे, तो वहां हम और भी विस्तार करेंगे। पर एक बात जो मुझे कहना है, तो वहां से जो चिट्ठी आई, चिट्ठी में श्री भरतलाल जी और आदि सब लोग वहां बैठे थे, महल में सभा चल रही थी। तो जो दूत चिट्ठी लेकर आया, दशरथ जी बड़े खुश हो गए। दशरथ जी ने कहा भैया पढ़ो। भरत जी ने कहा कि पढ़ के बताओ राम जी कैसे, लक्ष्मण कैसे हैं, गुरु जी कैसे हैं, वहां पर चल क्या रहा है। भरत जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरे बारे में कुछ लिखा है या नहीं। देखिए ये बड़ी सुंदर बात है, भरत जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा। आप उठाकर देखिए रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण, भरत जी ने ये नहीं कहा कि मेरे बारे में कुछ लिखा है या नहीं। लेकिन जब श्री उद्धव जी आए, अब यहाँ पर देखिए भक्त कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, मैं केवल एक भाव आपको सुना रहा हूँ, तो ऐसा कोई मन में ऐसा अलग विचार न लाए। लेकिन जब श्री उद्धव जी लाए चिट्ठी भगवान की, तो सब गोपियां आई और भागवत जी में स्पष्ट लिखा है श्री सुखदेव गोस्वामी ने कि सब गोपियां भागकर आई और सबने कहा कि मेरे विषय में क्या लिखा, अरे मेरे बारे में कृष्ण क्या कहते हैं बताओ। तो एक चीज समझनी कि भरत जी को अपने विषय में कुछ भी नहीं जानना है, कभी अपना विचार ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि मैं भी हूँ। उनको ये है कि मेरे ठाकुर जी वहां ठीक है ना, लखनलाल जी ठीक है ना, भगवान और उनके भक्त ठीक है ना, बस इतना ही जानना है। और भरत जी के मन में कोई इच्छा नहीं है। इसलिए भरत जी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। भरत जी का प्रेम सबसे ऊंचा है। बाकी कोई बड़ा या छोटा उस भाव से किसी भी भक्त को नहीं देखना चाहिए। भगवान के रूपों में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और भगवान के भक्तों में ऐसा भेद बुद्धि अगर करेंगे तो फिर अपराध बन जाएगा। केवल एक भाव है। खैर एक बार प्रेम से बुझी श्री भरतलाल जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से श्री कुंती देवी का भी इतना सुंदर भाव है। कुंती देवी अपने सुख का विचार नहीं करती, वे कहती प्रभु मुझे आपका स्मरण होता रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। कहती हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखार बिंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शन के हृदय में शूल लगने के समान जो है दुख होता है। या तो आप जो है निकट रहकर सदा दर्शन दो, नहीं अगर ऐसा हो सकता है आप सदैव मेरे पास नहीं रह सकते हो, तो फिर महाराज मुझे विपत्ति दे दो, फिर मैं विपत्ति में जो है वैसे ही आपका स्मरण करती रहूंगी। तो अब दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से श्री कुंती माता का भाव है। कहते हैं ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और द्वारिका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण फिर घर जो है लौटा लाए। श्री कृष्ण जो है कुंती के तन धन और प्राण थे और भूमि का भार उतार कर
भगवान जो है निज धाम को चले गए, यानी कि ये जो पूरा महाभारत का युद्ध हुआ ये सब करवा के फिर भगवान जो है चले गए वापस। और ये सुनते ही उनके वियोग में कुंती जो है थोड़ा सा भी सह ना पाई, और तुरंत जो है कुंती जी का शरीर छूट गया, वे भी भगवत धाम चली गई। धन्य है ऐसा सच्चा प्रेम और धन्य है माता कुंती। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री कुंती महारानी की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री कुंती देवी का चरित्र यहाँ पर पूर्ण हुआ। हालांकि आज हमारा यही भाव था कि हम लोग द्रौपदी जी का चरित्र भी शुरू कर दें, पर बात यह है कि आज समय थोड़ा सा में विलम्ब हो गया है, तो कोई बात नहीं, द्रौपदी जी का चरित्र हम लोग कल से शुरू करेंगे। और अभी शुरू कर देंगे तो कुछ थोड़ा बहुत चरित्र होगा, उससे अच्छा है कि कल से नए भाग से ही शुरू करेंगे। अब हम लोग श्री श्री हरिराम बाबा के चरित्र में कुछ आगे की कथाएं सुन ले। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार जो है बनारस में बाबा गए हैं, और बनारस में उन्होंने प्रेत का उद्धार किया है। जयपुर में बाबा गए हैं, जयपुर में एक प्रेत का उद्धार हुआ है। एक तांत्रिक का कल उन्होंने उद्धार किया है। जो वैष्णव है वो सबका कल्याण करता है। तो जयपुर में जाकर नहीं क्षमा चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जाकर एक तांत्रिक का उन्होंने वहां उद्धार किया, और शमशान में जाकर महाराज तांत्रिक को ही डरा दिया। तो यहाँ से एक भाव ये भी स्पष्ट होता है कि बाबा जो है बड़ी चंचल प्रवृत्ति के। चंचल का भाव ये है कि बड़ा हास्य प्रवृत्ति की, वो प्रसन्न रहते हैं जीवन में भी। संत अपनी मस्ती में रहते हैं, संतों को कोई कष्ट आदि तो है नहीं। तो वे जैसे एक छोटा बालक होता है, बालवत उनका व्यवहार है। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़े। प्रेम से बोलिए श्री हरिराम बाबा की जय। श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि महाराज इस प्रकार से हरिराम बाबा और श्री महाराज जी दोनों पुरुष जो है काफी समय तक साथ में ही रहे। एक जयपुर की बड़ी सुंदर घटना है, उसका वर्णन यहाँ पे श्री गुरुदेव करते हैं। वे कहते हैं कि इसी प्रकार से जयपुर शहर की एक अन्य घटना है, जिसमें हुआ क्या था, किसी भक्त के यहाँ जो है 3 जिला छत पर जो है कीर्तन का आयोजन हुआ। हाँ, ये भी बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात है, एक कोई भक्त थे, उनके घर में जो है कथा का आयोजन हुआ। कथा और मुख्य रूप से कीर्तन, कुछ सत्संग का उनका भाव था कि सत्संग होगा तो कीर्तन करवाएंगे बाबा से। तो बाबा ने कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम्हारे घर में जो है नीचे का स्थान लो। उन्होंने कहा था कि बाबा छत पे कीर्तन करेंगे। बाबा बोले नहीं, छत पे नहीं करूंगा, मैं नीचे करूंगा, छत पे मैं कर नहीं पाऊंगा। अब वो बेचारे समझ नहीं पाए, तो उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं बाबा देखो, छत जो है खुली हुई है और बढ़िया सुंदर छत है, यहाँ पे क्या अच्छा वातावरण भी है। बाबा ने कहा देखो भैया, तुम्हारे घर के अंदर अगर कीर्तन होगा ना तो मैं बचा रहूंगा, नहीं तो आगे जैसे तुम्हारी इच्छा। तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमारा तो यही भाव है कि कीर्तन तो छत पे ही हो। बाबा बोले ठीक है, जैसी हरी इच्छा। तो वहां पर महाराज कीर्तन शुरू हुआ, और जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, अब बाबा तो बाबा है, हमने सुना था, वे तो 1-2 मिनट में उनकी तो समाधि लग जाती है। कीर्तन शुरू हुआ, थोड़ी देर में वे कीर्तन में इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि कीर्तन करते करते भागने लगे। अब आप खुद सोचिए कि छत पे कोई व्यक्ति भाग रहा हो और बेसुध होकर भाग रहा हो, कि उनको सुध ही ना हो कि मैं हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो फिर क्या होगा। तो वही हुआ, बाबा कीर्तन करते करते बेसुध हो गए, उनके शरीर में जो है अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुए, और जैसे ही कीर्तन कर रहे थे भागे, तो भागते भागते महाराज नीचे गिर पड़े। अब नीचे गिरे तो इससे बहुत सी चोटें भी आई। तो श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि बाबा मूर्छित हो गए। कहते हैं यह एक आश्चर्य की घटना थी कि इतने ऊपर से गिरने पर भी बाबा को कोई विशेष चोट नहीं आई, केवल उनके एक हाथ में मामूली सी चोट लगी। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की अवस्था ही ऐसी हो जाती थी। हमने सुना था कि एक पहलवान ने उनको रोकने की कोशिश की, तो जब पहलवान ने हाथ लगाया तो उस पहलवान के पूरे शरीर में करंट लग गया, तो उनका शरीर दिव्य हो जाता था उस समय में। वास्तव में देखा जाए तो जो संत है उनका शरीर दिव्य ही होता है, संतों का शरीर वैसे ही दिव्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार से बाबा को वहां थोड़ी सी चोट लगी,
कहते हैं इस अवस्था में वे जो है बूढ़ामल बजाज नामक उनके एक शिष्य ने जो है प्राणपण से उनकी सेवा की। श्री भूरामल बजाज जी जयपुर शहर के एक प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे शहर के मेयर रह चुके थे। तो जो बजाज दंपति की सेवा से बाबा अतिशय प्रसन्न हो गए। उन्होंने जो भूरामल बजाज जी और उनकी पत्नी से मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। अब देखिए बड़ी सुंदर बात है, बाबा के शरीर में थोड़ी सी चोट आई और भूरामल बजाज जी ने बाबा की सेवा की तो बाबा बड़े खुश हो गए। बाबा ने कहा कि देखो, मैं तुमसे और तुम्हारी पत्नी से प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ मांगना हो तो मांग लो, और बिल्कुल निसंकोच होकर मांगना, क्योंकि मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो ऐसा जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज एक बार कहीं अपनी मस्ती में बैठे थे और कोई एक भक्त आए, उनसे कुछ चर्चा हुई, सत्संग हुआ। तो फिर जो है हमारे महाराज जी की सेवा से श्री दादा गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मांग बच्चा, जो मांगना है मांग। तो श्री गुरुदेव भगवान बोले, प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव आपकी सेवा मिलती रहे, तो यही चाहिए। बोले फिर भी जो मांगना हो मांग लेना, और ऐसा मत समझना कि मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, छोटा मोटा साधु नहीं हूँ। तो ऐसा 2-3 बार एक बात को वे बोलते थे। तो इस प्रकार से संत महापुरुष जो है वे पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम लोग मांग लो। पर ये जो बजाज जी थे, ये तो भक्त हृदय थे, तो इसीलिए उन्होंने केवल यही मांगा कि हम दोनों जो है भगवत स्मरण करते रहे और हमारा जो अंतिम समय हो वो भगवान के स्मरण में बीते। भक्त की तो यही कामना है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। केवल भगवान का स्मरण अंतिम समय में हो जाए, ये चाहिए। तो कहते हैं आगे चलकर एक बार बाबा एवं श्री महाराज जी जयपुर शहर में गलता जी में ठहरे हुए थे। खैर इन्होंने जो वरदान मांगा, बाबा ने कहा ऐसा ही होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा, फिर तुम्हारा देह छूटेगा। तो आगे कहते हैं एक बार श्री महाराज जी और श्री बाबा जयपुर में गलता जी के तीर्थ में ठहरे हुए थे। तो कहते हैं प्रातः काल का समय था। दोनों महापुरुष स्नान के पश्चात तिलक स्वरूप धारण करके श्री भगवान नाम का जप आदि कर रहे थे। उसी समय हरिराम बाबा सहसा उठ खड़े हुए और आकाश की ओर देखकर बोलने लगे, श्री सीताराम, जा रहे हो? ठीक है, तो प्रभु को हमारी दंडवत कर देना, खूब प्रेम से जाओ। तो श्री महाराज जी ने उनसे पूछा कि भैया क्या बात हो गई, आप नाम जप के बीच में खड़े हो गए, श्री सीताराम जा रहे हो, किसको कह रहे हो जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, तो आप किससे बात कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि देखिए, बूढ़ामल बजाज जो मेरा शिष्य था, वो अपनी पत्नी के साथ भगवान के धाम जा रहा था, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था कि तुम भगवान के धाम जा रहे हो तो भगवान को मेरी भी दंडवत कहना। तो इस प्रकार से उनका कल्याण भी बाबा ने करवाया। कहते हैं इस घटना की कुछ देर बाद वहां पर यह सूचना आई कि श्री भूरामल बजाज जी और उनकी पत्नी दोनों का शरीर एक साथ शांत हो गया। ऐसा जो है लोक दृष्टि से भी बड़ा उत्तम माना जाता है कि दोनों पति और पत्नी का शरीर एक साथ जब शांत होता है, तो ऐसा लोक दृष्टि में उत्तम माना जाता है। शास्त्र में मैंने इसका कोई वर्णन तो विशेष रूप से पढ़ा तो नहीं है, पर अभी क्या है, हमारे घर के पास में एक दंपति थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ ही। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मतलब दोनों एक साथ जो है चले गए, आगे भगवान जाने। तो क्या इस प्रकार से ये खबर आई। तो हरिराम बाबा एवं श्री महाराज जी दोनों महापुरुष का लगभग जो है 4 दशकों तक एक संग रहना हुआ। हमने पूरी कथा सुनी थी। 1949 में जो है श्री बाबा मिले थे, क्षमा चाहूंगा 1955 में श्री बाबा जो है महाराज जी से मिले थे, और 1996 तक जो है महाराज जी के साथ बाबा रहे भी थे। तो लगभग 40 से 41 साल तक दोनों महापुरुष साथ में रहे थे। तो कहते 4 दशकों का ये संग था, और इस बीच में दोनों ने पृथक वे एक साथ अनेक यात्राएं भी की और अलग अलग भी बहुत सी यात्राएं की। विभिन्न उत्सव और पर्वों के अवसर पर तथा कथा सत्संग आदि के आयोजनों पर दोनों
संत एक साथ ही यात्राएं करते थे। ब्रज 84 कोस, चित्रकूट 84 कोस एवं अयोध्या 84 कोस की परिक्रमा यात्रा भी दोनों एक साथ ही करते थे। अयोध्या में पुनः पुनः जाना होता था तथा प्रत्येक यात्रा में कुछ दिन या कुछ महीने तक दोनों महापुरुष वहां निवास करते अयोध्या जी में। क्योंकि अयोध्या जी में जो है हनुमानगढ़ी से विशेष रूप से श्री महाराज जी जुड़े हुए थे। और दूसरी बात ये है कि अयोध्या जी में जो है महाराज जी के गुरुदेव भगवान भी विराजमान थे, इसलिए वहां पर अपने गुरुदेव के संबंध में भी बहुत बार वे जाते थे। और जैसे हमारे वृंदावन में जो श्री ब्रज धाम में 84 कोस की परिक्रमा होती है ना, वैसे ही अयोध्या में भी 84 कोस की परिक्रमा है, वैसे ही चित्रकूट में भी है। तो सब जगह जो है दोनों महापुरुष साथ में जाया करते थे और साथ में ही खूब भजन साधन करते रहते थे। कहते हैं इस प्रकार से ऐसी ही एक और घटना है। दोनों महापुरुष श्री कनक भवन में आयोजित रास लीला दर्शन करने गए थे। उस दिन वहां पर महारास का प्रसंग था। तो श्री रास बिहारी यानी कि श्री राम जी जो है वे वेणु वादन करके जो श्री किशोरी जी की सब सखियां हैं उनको उनका आवाहन कर रहे थे। और जो किशोरी जी की सब सखियां हैं, जो सब गोपियां हैं, उन्होंने जो है सौभग मत का उदय होने पर श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। वही लीला जो कृष्ण रूप में हुई वही यहाँ हुई महाराज। गोपियों का तीव्र विरह हुआ। गोपियों ने फिर जो है वहां पर भी गोपी गीत गाया गया। कहते हैं बाबा के हृदय में बड़ी भाव भूमिका अत्यंत उन्मत्त थी। कथा श्रवण, लीला दर्शन अथवा अन्य किसी भी माध्यम के संयोग से या वियोग से कोई भी भगवत भाव उनके मन में आ जाता था। अब बाबा के मन की तो बाबा जाने कब क्या भाव उनके मन में आ जाए। तो उन्होंने ये लीला देखी। कहते वे तत्काल जो है उस भाव के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाते और उसी भाव के अनुसार जो है वे हाव भाव क्रिया आदि सब करने लगते और वैसे ही रंग में भी रंग जाते। मुख्य बात ही जैसे आप कथा सुन रहे, अब कथा में प्रसंग शुरू हुआ कि महाराज भगवान चले गए, गोपियां सब उदास बैठी हैं, उद्धव जी आई हैं और उद्धव जी ने आकर सारा समाचार सुनाया। तो इतने में ही बाबा ने इतनी बात सुनी और इतने में ही वे गोपी बन जाते कि अब मैं पूछूंगा कि उद्धव बताओ कृष्ण कैसे हैं, बताओ कृष्ण क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री हरिराम बाबा का जो भाव था वो इतना सुंदर था कि वे तुरंत उस भाव में तादात्म्यकार हो जाते थे। तो कहते हैं श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से बाबा ने जब ये लीला देखी तो रास बिहारी के अंतर्ध्यान होने से गोपी भाव से भावित श्री हरिराम बाबा का चित्त इस प्रकार से तीव्र विरह से व्याकुल हो गया। बाबा के मन में जो है श्री कृष्ण के विरह में प्राण जाने की इच्छा हुई। बाबा ने सोचा अब मैं अब जो अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए, यहाँ तो केवल एक लीला चल रही है। पर श्री हरिराम बाबा जो है वे उस लीला में प्रवेश कर गए। तो लीला देखते देखते उनके मन में आया कि अब मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। अष्ट सात्विक भावों का जो है विलास उनके देह में दिखाई देने लगा। अंततः वे मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद अचेत हो गए। फिर तो उनको कुछ बोल नहीं पाए। तो कहते हैं मूर्छा की उस स्थिति में उनका शरीर मृत प्राय हो गया। सबको लगा कि बाबा तो गए और अब जो है इनका वापस लौटना मुश्किल है। स्थूल दृष्टि से जो है उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी अवस्था में श्री महाराज जी के लिए उन्हें अपने निवास स्थल पर श्री हनुमानगढ़ी ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया महाराज जी तो हनुमानगढ़ी में ही सेवारत थे। पहले हमने सारी कथा सुनी। तो महाराज जी ने सोचा कि इनको मैं हनुमानगढ़ी ले जाता हूँ, वहां पे किसी प्रकार से सब अंतिम क्रिया आदि हो जाएगी। पर श्री हरिराम बाबा का शरीर मूर्छित हो गया और शरीर में ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे थे कि मानो बाबा का जो है शरीर पूर्ण हो गया। तो महाराज जी उनको हनुमानगढ़ी ले जा नहीं पाए। तो ये बड़ी सुंदर घटना है। कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी ने सोचा कि यहीं पर जो है इनको भगवान की चरणोदक आदि दिया जाए। तो उन्होंने जो है चरण पादुका नामक स्थल पर ले जाया गया और अन्य लोग जो है श्री बाबा के शरीर को मृत ही मान रहे थे। किंतु श्री महाराज जी ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया कि जब इतने शरीर में मृतक के सभी लक्षण प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं इनको मृत नहीं मानूंगा। क्योंकि पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी थी, हमने सुना था चंबल में
जो है हरे राम बाबा नदी में कूद गए थे, चंबल की नदी में। और चंबल की नदी में कूदने के बाद 2 दिन बाद जो है भगवान का स्वप्न हुआ उनके शिष्य को। और वो जो शिष्य थे वो पुलिस लेकर आए और बाबा को फिर होश आ गया था। तो इसलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब तक इनके शरीर में सब रूप से ये पक्का नहीं हो जाता कि इनका शरीर पूर्ण हो गया, तब तक मैं इनको मृत नहीं मानूंगा। हो सकता है वापस जिंदा हो जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महाराज जी ने ये बात लोगों को समझाने मात्र के लिए तथा उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कही थी। किंतु बात यह है कि वे हरिराम बाबा का इस गहन भाव दशा का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि महाराज जी तो जानते हैं ना, संत संत के मन की जानता है। बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ हुआ क्या है, पर श्री दादा गुरुदेव भगवान को सब दिख रहा था। उनको पता लग गया था कि गोपी भाव में प्रवेश कर गए हैं और इस कारण से इनका शरीर मूर्छित हो गया। तो वे तो सब कुछ देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, जब तक इनका शरीर पूर्ण रूप से मृत नहीं हो जाता तब तक इनको मृत मानना अच्छी बात नहीं है। वे जानते थे कि बाबा इस समय श्री वृंदावन की यमुना पुलिन पर है और श्री कृष्ण विरह के उताल तरंगों में अवस्थित है, क्योंकि रात्रि के प्रारंभ में हुई बाबा की ये मूर्छा दशा संपूर्ण रात्रि चली। अगले दिन जो है पूर्वाह्न में बाबा के शरीर में कुछ चेतना का संचार हुआ, किंतु अब भी मन जो है गोपियों के वियोग से ही जो है पीड़ित था। वे दिन भर निरंतर रुदन करते रहे। संध्या वेला में पुनः रास लीला का आयोजन हुआ। महाराज जी और बाबा दोनों रास लीला का दर्शन करने गए। रास बिहारी पुनः दर्शन देते हैं अगले दिन, क्योंकि रास लीला तो चली रही है। तो जिस दिन भगवान अंतर ध्यान हो गए उस दिन बाबा मूर्छित हो गए। अगले दिन जब रास लीला शुरू हुई तो उसमें दिखाया गया कि भगवान वापिस आ गए। गोपियों ने पूरा गोपी गीत गाया है। अभी तो खैर हमारे पास समय की थोड़ी कमी, नहीं तो हम लोग गोपी गीत भी सुन लेते। कभी बाद में तो भगवान कृपा करेगी तो सुन लेंगे। तो खैर इस प्रकार से गोपियों ने गोपी गीत गाकर भगवान को बुलाया और कहते हैं कि जब बाबा ने सारी लीला देखी तो पुनः दर्शन करके वे आनंद से खिल उठे। बाबा रास बिहारी का आलिंगन करने के लिए उनकी ओर दौड़े और रास बिहारी भी अन्य प्रेमी का आलिंगन करने के लिए बाबा की ओर दौड़े, क्योंकि जो लोग लीला कर रहे थे, लीला में जो भगवान बने थे और जो सब गोपियां बने थे, उन लोगों को पता था कि ये जो संत हैं ये साधारण नहीं, ये बहुत भाव से लीला देखते। तो इसलिए जैसे ही बाबा उनका आलिंगन करने के लिए दौड़े तो जो रास बिहारी बने थे उन्होंने भी खूब प्रेम से जो है श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज और श्री बाबा का जो है आलिंगन किया है। ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर प्रेम अश्रुओं का वर्षण कर रहे थे। यह आनंद की स्थिति से विवल होकर बाबा फिर से मूर्छित हो गए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है बाबा का जो प्रेम भाव है वो स्पष्ट दिखता था, क्योंकि जो अष्ट सात्विक भाव है उनमें अंतिम जो भाव है वो मूर्छा का ही। जब भगवान का दर्शन होता है तो अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं और उसमें जो है अंतिम भाव वो मूर्छा का ही बताया गया। तो उन्होंने फिर से आलिंगन किया और वे फिर से मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से बाबा तो खैर बहुत बार कीर्तन आदि करते करते मूर्छित हो ही जाते थे प्राय। कहते लीला के अनुकरण के अवसर पर बाबा की प्रेम दशा का एक और उदाहरण हमारे देखने में आया है, यानी कि गुरुदेव ने देखा है। कहते ये बात सुदामा कुटी वृंदावन की है। उन दिनों में नितंब की जो है अस्थि टूट जाने पर बाबा चलने फिरने में असमर्थ हो गए और महाराज जी के निकट वे जो है विराज रहे थे। तो नीचे जो है मंदिर के प्रांगण में रास लीला चल रही थी और लाउड स्पीकर के माध्यम से बाबा दीक्षित होकर लीला का आनंद ले रहे थे। चल तो पा नहीं रहे थे क्योंकि उनकी जो वो जो उनका सपोर्ट था, एक तरह से जो एक लाठी थी एक तरह की, वो टूट गई थी। तो वे चल तो पा नहीं रहे थे, तो वो बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो लाउड स्पीकर से जो रासलीला में बात होगी वो मैं सुनता रहूंगा। तो वे वहां बैठे बैठे ही सारी लीला को सुन रहे थे लाउड स्पीकर के माध्यम से। तो कहते हैं इस प्रकार से वे आनंद ले रहे थे और कालिया मर्दन की लीला का प्रसंग शुरू हुआ। कालिया मर्दन की लीला आप लोगों ने सुनी होगी निश्चित रूप से। कालिया नाम का एक बहुत विशेला जो है नाग था जो यमुना जी में विराजमान था और उसकी वजह से पूरी यमुना में
जहर फैला हुआ था। तो इस कालिया का भगवान ने अंत किया है। भगवान इसके शीश पर चढ़े और वहां पर भगवान नृत्य करने लगे। फिर इस कालिया को मारकर भगवान ने वहां से भगा दिया था। तो ये सारी कथा हमने सुनी थी। तो कहते हैं कालिया मर्दन की जो है लीला वहां पर चल रही है, और गेंद लाने के ब्याज में जो है ये कालिया नाग का मर्दन करने के लिए श्री ठाकुर जी यमुना में कूद गए। यशोदा जी को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो वे रोने लगी। तो अब ये पूरा प्रसंग चल रहा है कि कालिया मर्दन होने वाला है, और कथा आप सबको पता है, भगवान की गेंद जो है खेलते खेलते वो यमुना जी में गिर गई। तो सब दोस्त सोचने लगे कि हम गेंद अब कहाँ से लाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, गेंद तो मैं ले आऊंगा। तो सबने समझाया कि देखो भैया, यहाँ पर कालिया नाग रहता है, हम लोग नई गेंद ले लेंगे, ये वाली गेंद जब जाने दो। भगवान बोले नहीं, मैं तो गेंद लेकर ही आऊंगा। तो सबने जाकर माता यशोदा को बता दिया कि जो कृष्ण है वो तो कूद गए यमुना जी में, और गेंद लाने के लिए वो कूदे हैं। तो माता यशोदा जो है फिर रोने लगी। इस प्रकार से अब श्री कृष्ण का क्या होगा, और कैसे वे कालिया से महाराज लड़ेंगे। तो माता यशोदा को इस प्रकार बड़े व्याकुल देखकर लीला के इस प्रसंग में सामान्य दर्शक का भी चित्त द्रवित हो उठता, तो फिर बाबा की तो क्या बात थी। यशोदा जी का विलाप सुनकर उनका चित्त द्रवित हो गया और उनके मर्म को वेध दिया, यानी कि बाबा के हृदय में वो बात लगी कि यशोदा जी रो रही। उनका हृदय भी यशोदा जी के साथ चित्तकार हो गया। अब वे अपने ही भाव में रहते थे तो जो भी लीला देखते उसके जैसे ही हो जाते। अब तो देख भी नहीं रहे थे, अब तो सुन रहे थे। तो पहले गोपियों की लीला देखी तो गोपी बन गए, अब यशोदा जी की लीला देखी तो यशोदा बन गए। तो जैसे यशोदा जी के हृदय में बहुत कष्ट था, वैसे ही श्री बाबा के चित्त में भी बहुत कष्ट हुआ भाव तादाद में, कि इस प्रगाढ़ स्थिति में वे यशोदा जी के भाव से भावित हो गए, और अब जो है प्रकृति में स्थित रह पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो प्रेम की विविध अनुभवों के साथ मूर्छा दशा प्रकट हो गई। कुछ देर तक उस अवस्था में रहकर बाबा फिर से सचेत हुए, यानी कि रोते रोते मूर्छित हो गए। फिर उनको होश आया तो उसके पश्चात यशोदा जी के भाव से भावित चित्त से रुदन और विलाप करने लगे। ऐसे ही रट उनके मुख पर थी कि अरे निर्दयी तू कहाँ चला गया, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। ऐसा जो है बाबा बोल रहे थे, लीला में नहीं, बाबा बोल रहे थे कि अब मैं कैसे जीऊंगी, हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे छोड़कर चला गया, इत्यादि प्रकार से विलाप करते करते वे मध्य रात्रि तक रोते रहे। बाबा की उदारता की चरम सीमा थी, क्योंकि बाबा बहुत उदार थे हृदय से। कहते ऊपर की अनेक घटनाओं में ये बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि बाबा की भक्ति और सेवा और उनका प्रेम कैसा दुर्लभ था, जो कि आज के समय में मिल पाना बड़ा कठिन है। ऐसा भाव आज के समय में हो पाना बहुत कठिन है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए हरे राम बाबा की जय। कहते इस प्रकार से बाबा की उदारता की एक घटना हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने उदार चरित्र से जीवन भर की अर्जित भजन राशि जो है संकल्प पूर्वक दान कर दी। उदारता मतलब पैसे का दान नहीं, अपने भजन का दान कर दिया। पैसे का दान तो कोई भी कर सकता है। कहते हैं कि बाबा की ये प्रकृति थी कि वे जिस बात की धुन पकड़ लेते तो उसे बहुत देर तक ही दोहराते रहते, क्योंकि जैसा मैंने बताया जैसे एक छोटा बालक होता है उनका वैसा स्वभाव था, तो एक ही बात को पकड़कर दोहराते रहते थे। ये बात श्री वृंदावन निवास काल की है, जब श्री हरे राम बाबा वृंदावन में रहते थे। कहते हैं एक बार उन्होंने रट प्रारंभ की कि मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, इस प्रकार से बोलते गए। तो इसी की जो है आवृत बाबा ये बात करते रहे कि मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा। कहते हैं सभी परमहंस जी नामक एक संत के पास किशोर अवस्था में एक संत को जो है सामने लाकर खड़ा किया, और बाबा बोले कि बाबा यदि आपको दान करना है तो आप इन्हें कर दीजिए। यानी कि एक परमहंस जी नामक एक संत विराजमान थे मलुक पीठ में। अब तो खैर प्रभु कृपा से उनका जो शरीर है वो पूर्ण हो गया है, पर जो परमहंस जी थे महाराज बड़े अद्भुत महात्मा थे। तो श्री परमहंस जी
किसी एक छोटे से संत को लेकर आए, छोटे बाल संत को, बोले कि अगर आपको कुछ दान करना है तो इस बालक को आप दान कर दो। तो इस प्रकार से जैसे ही बात कही तो बाबा श्री हरिराम बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले कि हाँ, ये जो है सत्पात्र है, मैं इसी को दान करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मन बड़ा साफ है। तब बाबा ने जो है श्री हनुमान जी महाराज को साक्षी रखकर संकल्प पूर्वक उन संत को यही दान दिया कि मैंने जीवन भर में जाने अनजाने में जो भी भजन किया है वो मैं आज तुझे देता हूँ। अब बताइए, कोई इस प्रकार से अपना भजन दे सकता है? ये बाबा की उदारता है। पैसा तो खैर कोई भी दे दे, पैसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर अपने जीवन भर का भजन दे देना ये बहुत ऊंची बात है। कहते हैं इसके साथ बाबा ने यह भी कहा कि मुझसे जो भी पाप कर्म या अशुभ कर्म बन गया है उसे मैं स्वयं भोगूंगा, और जो मैंने आपको जीवन भर जो मैंने भजन किया है उसकी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दान करता हूँ। ये उनका विशेष रूप से भाव था। तो कहते हैं इस प्रकार से बाबा ने उस बालक को जो है सब कुछ दान दिया, और दान देकर कहते हैं इस प्रकार बाबा ने समस्त भजन, धन और अपनी संपत्ति का दान कर दिया। अपनी संपत्ति मतलब भजन, उनके कोई पैसे थोड़ी रखते थे अपने पास, उनकी संपत्ति उनका भजन ही था। कहते हैं दान ग्रहण करने के पश्चात कुछ दिन के लिए वो जो संत थे जिनको ये दान मिला था, उन संत की एक अलग ही प्रकार की मनोदशा हो गई। वे खुद को संभाल ही नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो कहते हैं कि सन 1976 1976 में या 1977 में, इसके आसपास, मतलब लगभग महाराज जी गोवर्धन से वृंदावन आए और यहाँ जो है सुदामा कुटी में निवास करने लगे। तो बाबा तो स्वाभाविक रूप से महाराज जी से बंधे हुए थे, यानी कि वो तो साथ साथ ही रहते थे दोनों। तो कहते हैं दोनों महापुरुष वृंदावन आ गए और दोनों जो है अंतर मन में श्रद्धा और प्रेम के अटूट सूत्र से जुड़े हुए थे। श्री महाराज जी के वृंदावन आगमन के पश्चात बाबा भी सुदामा कुटी में उनके साथ रहते और बीच बीच में विचरण के लिए कहीं ना कहीं चले जाते थे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये भक्तमाल ग्रंथ का एक मुख्य सिद्धांत है। तो भक्त और भगवान में अभेद बुद्धि किए बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसी बात को ध्यान में रखकर भक्तमाल में भक्त आराधन पर इतना अधिक बल दिया गया है। कितने भक्त भजन, ये रहस्यमय सिद्धांत श्री महाराज जी और हरिराम बाबा दोनों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखता है कि किस प्रकार भक्त और भगवान एक हो सकते हैं। कितने बाबा के जीवन में ये एक मधुर घटना से हम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और इस घटना से, जो ये घटना अभी हम सुनेंगे, कहते हैं इस घटना से हमें आस्था पूर्वक भक्त आराधन में लग जाने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए इस घटना को ध्यान से सुनना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार की बात है कि सुदामा कुटी में बाबा ने प्रातः 4 बजे से अचानक श्री महाराज जी के नाम का रट प्रारंभ कर दिया। अब जैसा अभी हमने ऊपर सुना कि बाबा जब एक बात बोलते थे तो फिर बोलते रहते थे। तो हुआ क्या कि अचानक 4 बजे जो है, भगवान जाने क्या भाव उनके मन में आया, तो वो श्री दादा गुरुदेव भगवान का नाम बार बार लेने लगे। तो जो उन्होंने कहा मैं वही कह रहा हूँ, गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास, इस प्रकार से बोलते रहे। तो यही रट उनकी जीवा पर छाई रही। समय बीतता गया, बाबा ने जो है स्नान आदि देह कृत्य से कोई प्रयास उन्होंने किया नहीं, बस इसी की रट लगाई हुई थी उन्होंने, गणेश दास गणेश दास गणेश दास। तो उनका नाम रटन अविराम था, बार बार जो है महाराज जी का ही नाम ले रहे थे। तो बोले कुछ क्षणों के लिए बीच में विराम हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि रुक गए फिर बोलने लगे, बोलते रहे एक ही बात। दिन निकल आया और भगवान जो है भुवन भास्कर यानी कि भगवान सूर्य अपने नियत पथ पर आगे बढ़ने लगे। मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी प्राणी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, किंतु बाबा का जो, वो तो वैसा ही रहा भाव उनका। वे महाराज जी का नाम लेकर लेते गए। अंत में आकर फिर महाराज जी के नाम में वे ठहर गए। महाराज जी बाबा के पास आए और बोले कि कहो भैया क्या बात है, मैं आ गया हूँ। किंतु बाबा ने जो कुछ कहा नहीं, केवल महाराज जी का नाम रटते गए। महाराज जी ने कहा भैया मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या बात है बताओ। वे फिर भी कुछ नहीं बोले, तो महाराज जी का नाम लेते रहे।
कहते हैं पूर्वाह्न जो है बीत चला, मध्याह्न हो गया, मध्याह्न की वेला आ गई। बाबा ने कोई देख रेख नहीं किया, ना कोई स्नान आदि किया, ना कुछ किसी से बात करी, बस बोलते रहे बोलते रहे। जल आदि ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है, क्रमशः मध्याह्न भी बीत गया, जल भी नहीं पिया, तो बस महाराज जी का नाम लेते गए लेते गए। कहते हैं बाबा का ये निरंतर नाम रटन वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए बड़ा कौतूहल और जिज्ञासा का विषय बन गया कि ऐसी बात क्या हो गई कि महाराज जी सामने आकर खड़े हो गए, और ये सुबह 4 बजे से लेकर शाम हो गई है, शाम की भी रात होने को आई है, और ये 4 बजे से बैठे हैं, बस नाम जप कर रहे हैं, तो भी महाराज जी का नाम रट रहे हैं। तो इस प्रकार से मध्याह्न भी व्यतीत हो गया। अब जो है रात निकट आ गई। बाबा का ये निरंतर नाम रटन वहां के सब लोगों को बड़ा हैरान कर रहा था। कहते हैं महाराज जी पुस्तकालय कक्ष में गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, और मैंने उनके पास जाकर प्रश्न किया, मतलब श्री गुरुदेव भगवान जो है, दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के पास जाकर उन्होंने पूछा कि महाराज जी क्या हो गया। तो उसके उत्तर में महाराज जी ने कहा, मतलब महाराज जी ने कहा कुछ उसे स्मरण करके मैं आज भी हर्षित हो जाता हूँ और आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। हर्षित इसलिए कि महाराज जी ने उस वाक्य से भक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक गूढ़ एक भाव प्रकाशित किए, और चकित मैं इसलिए हूँ, मतलब श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं एक तो हैरान हो जाता हूँ, क्यों, क्योंकि भक्ति सिद्धांत का जो सबसे गूढ़ भाव है वो उस भाव से प्रकट होता है, तो इसलिए मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और मैं हैरान इसलिए हो जाता हूँ कि महाराज जी ने अपनी महिमा कभी उजागर नहीं होने दी। महाराज जी अपने आप को हमेशा छिपा कर रखते थे। कभी कोई उनको कहता कि आप तो बहुत बड़े महात्मा बहुत बड़े संत हैं, तो हाथ जोड़कर कहते कि भैया ये बालक तो जो है कुछ भी भजन साधन नहीं जानता है, ये तो आप सब संतों की दृष्टि इतनी अच्छी है कि आपको ऐसा लगता है कि हम कोई संत हैं, वास्तव में हम संत हैं नहीं। महाराज जी अपने आप को बहुत छिपा कर रखते थे, उन्होंने कभी अपने भजन का प्रकाश ही नहीं किया। तो कहते हैं दैन्य पूर्वक आत्म संगोपन के द्वारा वे अपने आप को सदा ढक के रखते थे, किंतु आज उनके मुख से निकला हुआ वाक्य स्वयं उनकी महिमा को प्रकट कर रहा था। तो जो इतनी सा बात हुई, तो बात हुई क्या वो अब बता रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि महाराज जी क्या बात हो गई, बाबा इतने व्याकुल क्यों है, इतने आपका नाम लेते जा रहे हैं, सुबह से आपका नाम रट रहे हैं, पानी भी नहीं पिया, क्या बात है। तो महाराज जी ने भाव रंजित होकर कहा कि पंडित जी भगवान नाम संकीर्तन पूर्ण हो गया है, अब भक्त नाम संकीर्तन चल रहा है। जब भगवान के नाम की महिमा समझ आ जाएगी और भगवान के नाम में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर वो भक्त के नाम की महिमा गाएगा। तो इस प्रकार से श्री हरे राम बाबा का भगवान नाम संकीर्तन पूर्ण हो गया, और अब जो है श्री हरे राम बाबा भक्त का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हालांकि महाराज जी कभी अपनी महिमा गाते नहीं थे अपने मुख से, पर आज उन्हें कहना पड़ गया कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस कारण से अब मेरा नाम जो है चल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही संत बड़े निराले हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरे राम बाबा की जय, श्री महाराज जी की जय। तो थोड़ा सा ही चरित्र रह गया है, वो हम लोग पूरा ही कर देते हैं, फिर कल से जो है श्री पुजारी रामचंद्र दास जी का चरित्र शुरू होगा। कहते हैं पूरा दिन व्यतीत हो गया, किंतु बाबा उसी प्रकार से अविराम महाराज जी का नाम रटते गए, रात्रि 12 बजे तक वे नाम रटते रहे। अब सोचिए सुबह 4 बजे से एक आसन पर बैठे और रात को 12 बजे तक लगभग 20 घंटे तक वे एक ही नाम रटते जा रहे हैं, पानी भी नहीं पिया, उठे भी नहीं, किसी से कुछ बोले भी नहीं, तो ये उनका आसन सिद्ध हो गया। कहते हाँ 20 घंटे बीत गए, वही बात। कहते इन 20 घंटियों में कुछ भी देख रित भी नहीं किया। बाबा का जो जीवन है उस जीवन की यात्रा एक भगवत प्रेमी संत के अंतिम जीवन की प्रेरणादायी गाथा है। कोई संत बहुत जन्मों जन्मों तक भजन करे और जब अंतिम जन्म उसका हो तो उसमें वो कैसा भजन करेगा, ये बाबा के जीवन में दिखता है। भगवत प्रेम की तीव्र अग्नि में उन्होंने अपनी इस प्रबल कर्म राशि को भस्म कर दिया जो पुनः पुनः जन्म लेने का हेतु बनती है। तो वो कोई कर्मों की वजह से संसार में आए हो ऐसा नहीं। कहते हैं शास्त्र की भाषा में इसे संचित कर्म कहा गया है। अब उनके लिए केवल अल्प कर्म की राशि शेष थी जो वर्तमान जन्म को प्राप्त करने में व्यतीत करने के लिए जो थोड़ा बहुत प्रारब्ध बचा था उसके लिए वे अपना ये जीवन व्यतीत करते रहे। और कहते हैं कि शास्त्र में इसे प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध का
यही जो है मीमांसा सब श्रेणियों में साधकों को ध्यान में रहकर प्रस्तुत की जाती है। मुख्य बात ये कि जितने भी साधक हैं सबको ही ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध जो है उसको आप सहनशील बनकर उसको काट लें। वस्तुतः भगवत प्रेमी महापुरुष के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है। वे तो अपने जीवन में घटने वाले हर एक प्रसंग को भगवत इच्छा का अनुभव करते हैं और वे कोई कर्मों की वजह से संसार में नहीं आते। वे तो भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाने और भगवान के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि बाबा की कोटि के जो महापुरुष हैं या श्री महाराज जी जैसे जो महापुरुष हैं वो अपने कर्मों की वजह से संसार में आए हैं, तो ये सोचना थोड़ा ठीक नहीं है। कहते हैं वे तो अपना जीवन जो है सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, तो वो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही मानते हैं। सुख दुख रूपी द्वंद उनके चित्त को व्याकुल नहीं करता है। हरे राम बाबा की यह अवस्था थी। बाबा अब जो है 98 या 99 वर्ष के हो गए थे। इस दीर्घ आयु में भी उनके दांत वैसे के वैसे ही थे, साथ ही में उनकी श्रवण शक्ति वैसी की वैसी थी। बड़ी आयु में लोगों को सुनना जो है कम हो जाता है, पर बाबा एकदम प्रेम से वैसा का वैसा ही सुनते थे। देखने की क्षमता भी वैसी की वैसी थी। हाँ, थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन इसका कारण उनकी आयु नहीं थी। कान एकदम सही थे, दांत भी एकदम वैसे के वैसे ही थे, पर देखने में थोड़ी सी कमी हो गई थी, पर उसका कारण उनकी आयु नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनकी जो है 99 वर्ष की आयु हो गई इसलिए वो कम देख पा रहे। हुआ क्या था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप सबको पता ही होगा, तो वहां पे जो है दूषित गैस के प्रभाव से उनकी दृष्टि की शक्ति कुछ कम हो गई थी। तो इस आयु में भी वे विचरण करते रहते थे। 100 साल के होने के बाद भी, लगभग 100 साल के, तब भी वे तीर्थ आदि में घूमते रहते थे। कहते हैं एक बार ओरछा के क्षेत्र में स्थित मुडारा गांव में वे ठहरे हुए थे। प्रातः शौच आदि के लिए जाते समय वे गहरे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनका एक कूल्हा टूट गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गए। तो मुडारा से जो है उन्हें जयपुर लेके गए और जयपुर से वृंदावन लेके गए। सुदामा कुटी में श्री महाराज जी को वहां पर उन्होंने देखा। महाराज जी ने कहा कि भैया ये क्या हो गया आपको? तो बोले इस प्रकार मैं गड्ढे में गिर गया था। तो श्री महाराज जी की देख रेख एवं सेवा शुश्रूषा में ही वे अंतिम 4 वर्ष उन्होंने फिर व्यतीत किए। वहीं पर फिर महाराज जी के पास ही रहे। इस अवधि में महाराज जी ने उनकी जो सेवा की उसका उदाहरण जो मिलता है वो अति दुर्लभ है। ऐसी सेवा कोई भी नहीं कर पाता है। इस अवधि में श्री महाराज जी ने उनकी जो सेवा की है वो अद्भुत है। कहते हैं ऐसी ही विषम परिस्थितियों में महापुरुषों के अंतर मन में विराजमान गुण रत्न बाहर प्रकट होकर अपने प्रकाश से साधकों को करते हैं। मुख्य बात ये कि जब ऐसी स्थिति आती है, कोई सेवा करता है, तो महापुरुष अपने मन वो साधकों को दिखते हैं। तो बाबा का देख कृत्य जो है श्री महाराज जी के हाथों से ही होता था और उनकी प्रत्येक आवश्यकता को महाराज जी पूरा करते थे। रात्रि में कई कई बार जो है उठकर महाराज जी उनके पास बैठ जाते कि कहीं आपको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं आप जो है कुछ परेशान तो नहीं है। इस प्रकार से ये क्रम जो है 4 वर्षों तक चलता रहा। कोई 1-2 दिन सेवा नहीं की। श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने हरे राम बाबा की 4 सालों तक लगातार सेवा की और उनका उत्साह निरंतर बढ़ता रहा। 2-4 दिन हम किसी की सेवा करें तो हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, पर महाराज जी का उत्साह बढ़ता जाता था। इस अवधि में महाराज जी को जो है सेवा की प्रतिमा के रूप में सदा सर्वदा के लिए हम लोग अपने हृदय मंदिर पर विराजमान कर लिया। हमने देख लिया कि महाराज जी जैसी सेवा तो दुनिया में केवल श्री महाराज जी ही कर सकते हैं। ऐसी एक और भी घटना हुई थी बीच में। तो उस समय जो है श्री गुरुदेव भगवान और महाराज जी के कुछ अन्य शिष्य, उन्होंने भी बहुत सी सेवा की थी। वो उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अपनी महिमा भी गाते नहीं। खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री हरे राम बाबा की खूब सेवा महाराज जी ने की है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। कहते हैं अनुमानत फिर 100 या 103 या 4 साल की आयु में फिर श्री हरे राम बाबा का नित्य लीला में प्रवेश हुआ, जहाँ केवल परम आनंद का ही साम्राज्य है और जहाँ से फिर लौटना नहीं होता है। फिर वे भगवान के धाम में चले गए। यार इस प्रकार से श्री हरे राम बाबा का चरित्र जो है पूर्ण हुआ। आज वाणी को ये विश्राम देंगे। कल से जो है पुजारी श्री रामचंद्र दास जी का
चरित्र शुरू होगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल से वही समय रहेगा 5 बजे का ही। आज तो मुझे जाना था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो 2 मिनट भक्तमाल जी की आरती हम लोग करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत धरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा